नमस्ते सभी को। ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो लेने का एक ही रीज़न है, गूगल मीट पे जो लाइव में सुबह लाइव चलता है, गूगल मीट पे जो लाइव क्लास लगाता हूँ उसमें जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ लाइव क्लासेस में, वो आज रिकॉर्ड हो नहीं पाया, इसलिए मैं ट्रेड रिपोर्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो में ओनली ये बताया जाएगा कि मेरा रीज़न क्या था ट्रेड बनाने का। 2 ट्रेड जो बनाए आज के दिन में, वो ट्रेड का रीज़न क्या था, और उसमें पूरा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, आज का हिस्ट्रिकल देख के उसमें बताऊंगा, ठीक है। और एक और रीज़न बताऊंगा, यूआर से मेरा पुट लेने का रीज़न क्यों नहीं था मार्केट में, मॉर्निंग में क्यों नहीं लिया था मैं यूआर से यहाँ से एक पुट, उसका भी रीज़न बताता हूँ। अभी अगर देखा जाए मॉर्निंग में, अगर हम लोग को दिख रहा था सपोर्ट कहाँ खुला था 24,400 पे, और रेजिस्टेंस खुला था 24,500 पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिक में ये दिख रहा था 24,400 पे हम लोगों के सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 24,500, ठीक है। बहुत मॉर्निंग वाला डेटा है, कुछ टाइम हम लोग वेट करते 2-4 मिनट, उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकंड क्लिक अभी दिख रहा था कि रेजिस्टेंस एक बार WTT कर रहा था, सपोर्ट एक बार WTT कर रहा था, एक बार WTB, ठीक है। सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट सडनली कहाँ से 400 से सीधा शिफ्ट हो गया 100 पे, और रेजिस्टेंस WTT, मतलब सपोर्ट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर। 8वां नंबर सिनेरियो दिख रहा था इस टाइम। उसी टाइम अगर आगे बढ़ा देता हूँ उसको, धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं 30 सेकंड कर दूंगा, और 30 सेकंड करके मैं क्या कर दूंगा, इसको आगे कर दूंगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को पूरा जल्दी से ये पोस्ट मार्केट को और ये ट्रेड रिपोर्ट को मैं समाप्त कर पाऊँ, ठीक है। ये अपना क्या दिख रहा था, सपोर्ट एक टाइम में क्या हो गया था, सपोर्ट एक टाइम में मार्केट में क्या हुआ था, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टॉप, क्या हुआ था, यहाँ पे गया था सपोर्ट 100 पे चला गया था, सपोर्ट 24,100 पे, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, और सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है, ठीक है। नोवा नंबर सीनियर दिखता है, ऐसे टाइम में हम लोग कहाँ से ट्रेड मारते हैं, ये यूएस और यूआर से फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि ये रिस्की होता है, US-1 और UR+1 अपना सेफ होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ से ट्रेड मारते हैं, यहाँ से ट्रेड मारते हैं। सेकंड क्लिक में हमें क्या दिख रहा था, आगे हमें क्या दिख रहा था, जो सपोर्ट यहाँ पे था OI से सपोर्ट क्या हो गया था, 500 पे आ गया था, और रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो कुछ ही टाइम अगर देखा जाए मार्केट में, एक सेकंड 2 सेकंड और बढ़ा लेता हूँ, कुछ मतलब 1 मिनट और बढ़ा लेता हूँ, तो हमें क्या दिख रहा था, रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रॉन्गनेस था, सपोर्ट क्या कर रहा था, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ था, फिर से न्यू प्लेस पे WTT, इसमें डबल प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे में मार्केट में बुलिश प्रेशर ज्यादा दिख रहा था वेरिस से, इसलिए मैं वेट किया कि ये मैं यूआर से ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये रिस्की होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सपोर्ट डबल शिफ्टिंग के तैयारी में था, परसेंटेज बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है। रीजन यही था मेरा ट्रेड लेने का, और मैं वैसे भी पर्सनली ये ट्रेड नहीं मारता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि मुझे ये रिस्की मिल जाए या ये सेफ मिल जाए आज के दिन में। अगर परसेंटेज अगर देखा जाए, मैंने यहाँ से एक ट्रेड मारा था जो 70 का वैल्यू आ रहा था, 9:23 पे मेरा एंट्री था, और 9:23 एंट्री बनाने का क्या रीजन था, मैं 9:23 पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि 9:23 पे इसमें क्या दिख रहा था ऐसा, क्योंकि मैं बहुत से ट्रेड मारा, ठीक है। 9:23 पे हम लोग को दिख गया था कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पे WTT कर रहा है वहाँ पे, और उसका परसेंटेज बहुत रेपिडली बढ़ रहा था कि मैं परसेंटेज में बहुत स्पीड से बढ़ रहा था ना। तो बहुत से अगर देखा जाए सपोर्ट में डबल प्रेशर, तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड और यहाँ से एक सेफ ट्रेड, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा परसेंटेज अगर बढ़ता है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ से एक ट्रेड मिल जाता है, उसी कारण बहुत से एक ट्रेड बनाया गया। अगर ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली सेफ ही ट्रेड माना जाता है, गेम ऑफ परसेंटेज को देख के, ठीक है। हर टाइम ये सेफ नहीं होता, आपको गेम ऑफ परसेंटेज को ध्यान रखना होता है, वो अगर इंक्रीमेंट होता है बहुत तेजी से तो यही अपना बॉटम हो जाता है, दिन का बॉटम नहीं, अभी का बॉटम हो जाता है, यहाँ से एक ट्रेड मिलता है, फिर हो सकता है मार्केट में कुछ अलग कर, ठीक। इसी टाइम में अगर देखा जाए 2:24 पे हम लोग का ट्रेड बना था, ये जाके ट्रेड बना 9:24 के आसपास, ये सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया था वहाँ पे, कहाँ पे, और सपोर्ट हम लोग न्यू यूएस से ट्रेड लिए थे, और ट्रेड में अगर देखा जाए ट्रेड में थोड़ा सा नीचे फिसल गया था, 20 पॉइंट करीबन फिसल गया था। फिसलने का रीजन ये भी था कि सपोर्ट क्या कर, सपोर्ट मार्केट में क्या आज के दिन आईवी बहुत ज्यादा था, 16-17 की आईवी थी, तो आईवी इतने होने के कारण मार्केट में क्या वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वॉलिटिलिटी होने के कारण मार्केट कुछ पॉइंट फिसल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है अगर हमारे साथ परसेंटेज फेवर में है, ठीक है। परसेंटेज ऊपर शिफ्ट भी हो गया और मार्केट की परसेंटेज नीचे की कम भी कर रही है, तो ऐसे टाइम में कोई घबराने की जरूरत नहीं होता है। अगर 10-15-20 पॉइंट अगर गिर भी जाता है नीचे तो वो वापस आ जाता है, ठीक। 9:24 में हम लोग ट्रेड बना था, वो ट्रेड हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि उसका नीचे का परसेंटेज कम हो रहा था, भर नहीं रहा था, अगर बढ़ता तो मैंने उस ट्रेड से निकल जाते, ठीक है। ये ट्रेड अगर देखा जाए बहुत लोगों हो सकता है ये 50-40 से निकल के भाग गए, लेकिन ये ट्रेड में भागना नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज अगर नीचे डिक्रीमेंट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंटली यहाँ पे बाइंग चल रहा है, ठीक है। बाइंग चल रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बैठ सकते हो। अगर देखा जाए मार्केट में, तो ये मार्केट में 9:29 9:30 के आसपास क्या हो चुका था, मार्केट में टारगेट आ चुका था, ठीक है। तो ये टारगेट, ये कैंडल में मार्केट ने क्या कर दिया था, 9:30 के आसपास इसने टारगेट दे दिया था, वो टारगेट हम लोग ने बुक कर लिया और उसमें निकल गए ट्रेड से। और सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ था कि न्यू US+1 से क्यों ट्रेड बनाया गया, इसका लॉजिक बताता हूँ। मैं डेटा लगा देता हूँ 12:15 का एक डेटा लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया। 12:15 12:20 का आसपास मेरा ट्रेड बना था, और ट्रेड का लॉजिक क्यों था, क्या था, एक चीज देखो, सपोर्ट क्या किया था, 400 से वो 500 पे आ गया था, जो WTB करके फिर से शिफ्ट हो गया था, फिर से वापस आ गया था वो, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ से शिफ्टिंग होने के कगार में था, 98% हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था, 98% होने के कारण है कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस अब ये नहीं रहेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। मार्केट में बुल रन चल रहा है, ऑलरेडी उसने यूएस मार चुका है, तो फिर से वो यूएस जाके सबको सेफ ट्रेड दे, ऐसा बहुत कम होता है। तो ऐसे टाइम में मॉडरेट एक रिस्की ट्रेड मिलता है US+1 से। ये ऐसे टाइम में US+1 से ट्रेड मार सकते हो आप, अगर रिस्की ट्रेडर हो तो, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो वहां से ट्रेड मत मारो।
और इस ट्रेड में कब तक रुकना है, जब तक ये परसेंटेज बढ़ते रहे तब तक रुकना है, मतलब टारगेट अगर नहीं आया तब तक। अगर टारगेट आने से पहले ये परसेंटेज फिर से डिक्रीमेंट करने लगता है, ठीक है, 2-3-4% अगर दिख गया आपको डिक्रीमेंट करते हुए, तो उस स्टेट से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है, वेट नहीं करना है स्टेट से, स्टेट में वेट नहीं करना हम लोगों को, उस स्टेट से हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा निकलना पड़ेगा ट्रेड से। तो ये ट्रेड बनाने के बाद वो मार्केट में क्या हुआ था, 98 से 97 कुछ परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीमेंट होते दिख रहा था, वैसा कुछ नहीं दिख रहा था खास, ठीक है, खास नहीं दिख रहा था। तो हम लोग वहाँ पे, मैं खुद पर्सनली वहाँ पे बैठा था मार्केट में। ऐसा ट्रेड में अगर देखा जाए तो मार्केट ऐसा ट्रेड में अगर ट्रेड मार दो तो ये 100 पॉइंट के ट्रेड होते हैं, ठीक है, समथिंग 70-80 पॉइंट की ट्रेड होती है ये वाला ट्रेड, क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रही है, सपोर्ट ऑलरेडी मार चुका है, US+1 से रिस्की ट्रेड। अगर यहाँ से आपको रिस्क क्या होता है इसमें, आप अपने पर्सनली आप यहाँ से 20 पॉइंट का लॉस ऐसा लगा सकते हो, यहाँ से स्पॉट प्राइस से 20 पॉइंट कैसा लगा कि आप छोड़ सकते हो आपको पर्सनली, जो मैं खुद करता हूँ ऐसे टाइम में, ठीक है। 20 पॉइंट का मैं ऐसा लूंगा और साथ में क्या कर दूंगा, सीधा 60-70 पॉइंट बुक करूंगा, ठीक है। परसेंटेज अगर देखा जाए मार्केट जो कम कर रहा था वो फिर से बढ़ाने लगा, मार्केट धीरे 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 US+1 से सीधा ऊपर सीधा हम लोगों को दे दिया था 60-65 पॉइंट का टारगेट। 65 पॉइंट का टारगेट देते हैं हम लोग यहाँ से ट्रेड में निकल गए थे। हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया था, हाफ क्वांटिटी का मेरा क्या हुआ था, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, जो एसएल ये कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट किया था, क्योंकि मैं इसमें क्या अपेक्षा कर रहा था, 100 पॉइंट का टारगेट, यहाँ तक कम से कम टारगेट अपेक्षा कर रहा था, ठीक है। तो यही था दिन का आज का ट्रेड रिपोर्ट, लॉजिक यही था और कुछ नहीं था, और रीजन यही था कि मैंने यूएस से सुबह यूएस से क्यों ट्रेड नहीं मारा, रीजन वही था बस।